नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नांकित किस स्थल से घोड़े की जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए, मोहनजोदारो से आपको मिलेंगे घोड़े के दांत, ठीक, और उसके बाद लोथल से आपको मिलेंगे घोड़े की मृद मूर्तियां मिलेंगी, और उसके बाद सुरकोटदा है जो वहां से आपको अस्थियां मिलेंगी, ठीक है, घोड़े की अस्थियां। और कालीबंगा से ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 3, यानी ए आंसर। अगला देखिए, ऋग्वेदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? देखिए, बीसज है जो, वो किसको कहते थे? वैद को कहते थे। पथिकृत है जो, वो इंद्र देवता को नहीं, अग्निदेव को कहते थे, ठीक है, अग्नि देवता को। उसके बाद तक्षा बढ़ई होते थे, और निष्क का मतलब सोने के आभूषण, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 एंड 4, यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, दिलवाड़ा में जो जैन तीर्थ स्थल है उनमें आपके आदिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर मिलते हैं, ठीक है। ये तीर्थंकर्स के नाम हैं इनके, जैन तीर्थंकर्स के, ठीक है, आदिनाथ, नेमिनाथ। उसके बाद खजुराहो है जो, वहाँ पे जो जैन तीर्थंकर है, क्या नाम है उनका? पार्श्वनाथ, ठीक है, और आदिनाथ के मंदिर है, ठीक है, खजुराहो में। तो ये फैक्ट याद रखें, ठीक। आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने, ठीक है, सातवाहन शासक के बारे में पूछा है कि कौन सा था वो जिसको व्यापार और जल यात्रा काफी पसंद थी, और उसके जो सिक्के थे उनमें जहाज के चित्र अंकित थे? सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलामवी, या फिर यज्ञश्री सतकर्णी? तो आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। इनके बारे में एक और फैक्ट कि इन्होंने शकों को भी हराया था, ठीक है, शक जो थे उनको भी हराया था। तो आंसर डी। निम्नलिखित गुप्तकालीन अधिकारियों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, वनय स्थित संस्थापक कौन होते थे? न्यायिक अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये होते थे, न्यायिक नहीं होते थे, ये होते थे शिक्षा अधिकारी, ठीक, शिक्षा अधिकारी, ठीक है। उसके अलावा महाप्रतिहार जो है वो शिक्षा अधिकारी होते थे, तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये राजमहल का अधिकारी होता था, ठीक है, राजमहल का अधिकारी। और दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, बिल्कुल सही। और महाबलाधिकृत ये सेनापति होते थे, ये भी सही, ठीक है। तो उसके बाद न्यायिक अधिकारी एक आपका रह गया कि ये कौन होते थे, ठीक है। तो न्यायिक अधिकारी का नाम था महादंड नायक। क्या नाम था? महादंड नायक, ठीक है। ये फैक्ट्स याद रखें सारे। आंसर हो जाएगा इसका 3 एंड 4, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ह्वेनसेंग ने गुजरात के अहिलवाड़ के चालुक्य राज्य को भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए, इतिहासकारों के अनुसार अहिलवाड़ के चालुक्यों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। आपको क्या करना है कि अहिलवाड़ की बजाय आप गुर्जर प्रतिहार कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार जैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे तो देखिए सारा स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल दोनों गलत है, इसलिए आंसर डी, ना ही एक ना तो दो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी? चोल शासक राजराज प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रसाद, या चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय, या पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने, इन्होंने क्या किया था कि पल्लव नरेश नंदी वर्मा द्वितीय को हराकर कांची कोंडा, ठीक है, कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस विभाग और पद का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था? दीवाने रियासत, वरीद मुमलिक, मुहय्यन, या फिर शहना?
ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सारे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सभी हैं जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए हैं, और आर्थिक मामलों में एवं बाजार व्यवस्था तक है जो, और आप गुप्तचर व्यवस्था, ये सब तीनों के लिए क्या है, इनका गठन किया गया था। किसके किसके लिए? आपका बाजार व्यवस्था, ठीक, उसके अलावा आपका आर्थिक मामले, ठीक है, और इसके अलावा गुप्तचर, ठीक है, स्पाई सिस्टम जो था, गुप्तचर, ठीक है। इन डिपार्टमेंट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए इन डिपार्टमेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है यहाँ पर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरु नानक के बारे में सही है? वह कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और गुरु नानक कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गुरु नानक से संबंधित सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध था तथा उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि है जो वो धारण की, और प्रत्येक बुधवार को शाम को वह स्वयं न्याय करने बैठता था? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, शेरशाह सूरी, ए आंसर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा की संधि दी जाती है? पुरंदर वाली संधि जो 1665 में हुई, या पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई, या मुगल मराठा संधि जो 1719 में हुई, या सालबाई की संधि 1782 वाली? तो आंसर हो जाएगा इसका मुगल मराठा संधि 1719, ठीक है। देखिए कुछ फैक्ट्स याद रखें इसमें। मुगल की साइड से कौन था? मुगल की साइड से थे सैयद हुसैन अली, ठीक है, सैयद हुसैन अली। और मराठों की साइड से थे आपके बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और इसको आप एक याद रखिए, नाम याद रखिएगा, सर रिचर्ड टेम्पल, ठीक है, रिचर्ड टेम्पल, ठीक है। इन्होंने इस संधि को मराठों के मैग्ना कार्टा की उपाधि दी थी, ठीक है। और इस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था आपका फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें कि भले ही मुगल बादशाह फर्रुखशियर थे, लेकिन उस समय जो संधि की शर्तें थी और उनको जो मान्यता थी जो, वो अगले शासक, क्या नाम था उनका, रफ़ी-उद-दज़ारत के द्वारा दी गई थी, ठीक है, रफ़ी-उद-दज़ारत, दरजात, रफ़ी-उद-दरजात, ठीक है, रफ़ी-उद-दरजात के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्यों से भारत में बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है, ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और देखिए अगला, भारत में रेलवे का निर्माण है जो लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित था तथा यह ब्रिटिश पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में कहाँ के प्रमुख शासकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी? देखिए पंजाब, भोपाल, हैदराबाद या फिर राजपूताना। तो देखिए चारों ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कहीं भी शासकों ने सक्रिय भागीदारी नहीं की थी, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर सैयद अहमद खान ने तुहफत उल मुहाजिरीन नामक पुस्तक की फारसी भाषा में रचना की, ठीक है। तो देखिए ये स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसकी जो रचना थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, ना कि सैयद अहमद खान ने, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक। अगला देखते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है उन्होंने ईशा के नीति वचन शांति और खुशहाली नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ईशा के नीति वचन शांति और खुशहाली है जो, जिसको आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं, परसेप्ट्स ऑफ ज्यूज द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। ये जो बुक है ये आपकी किसने लिखी है? ये भी आपके राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है, ठीक है। दोनों के ही रचनाकार हैं जो वो राजा राम मोहन रॉय है, ना कि डेरोजियो और सर सैयद अहमद खान, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वामपंथी विचारधारा के कारण 1926 से 27 में
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको अटक के नाम से भी जाना जाता है, उसका विभाजन हो गया। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और 1929 में एम एन रॉय के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन है जो उसकी स्थापना हुई। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो थे आपके एन.एम. जोशी। ठीक है, एन.एम. जोशी के अध्यक्षता में ये इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, एटफ की। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, पृथ्वी की कोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोर का आयतन पूरी पृथ्वी का लगभग 32% है। कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 16% है। और बाहर और अंदर का जो कोर है उसके मध्य घनत्व संबंधित संबद्धता है जो, उसको क्या कहते हैं? आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका जो आउटर कोर है उसमें भूकंप की जो एस तरंग है वो प्रविष्ट नहीं हो पाती है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स में से आपका देखिए ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट, पर 2 ही फैक्ट सही हैं। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो आयतन है वो कितना होता है? आयतन है जो वो होगा आपका 16%। ठीक है, और आपका जो ये द्रव्यमान है वो होगा आपका 32%। मतलब ये दोनों हैं जो ये इंटरचेंज कर दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4 यानी बी आंसर। अगला देखिए, प्लेट विवर्तनिकी है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है उससे संबंधित कथन है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट सीमा या प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं और 2 प्लेटों के मध्य के संचलन मंडल को प्लेट किनारा यानी कि प्लेट मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, द सर्किल ऑफ द मूवमेंट बिटवीन द 2 प्लेट्स इज नोन एज प्लेट मार्जिन और द बाउंड्री ऑफ अ प्लेट इज कॉल्ड द प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो देखिए दोनों ही गलत हैं क्योंकि दोनों आपस में इंटरचेंज कर दी गई हैं डेफिनेशंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भ्रंशन के कारण जब 2 भ्रंशों के किनारों के भाग अपरिवर्तित रहते हैं और बीच का पार्ट ऊपर उठ जाता है, मतलब ये। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो ये बीच का पार्ट देखिए ये ऊपर उठ गया है। ठीक है, और ये हैं जो ये अपरिवर्तित हैं दोनों। ठीक है, और ये अपरिवर्तित रहते हैं और बीच का पार्ट ऊपर उठ जाता है, तब किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? भ्रंश घाटी, रैंप वैली, ब्लॉक पर्वत या फिर हॉस्ट पर्वत। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका हॉस्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, ज्वालामुखी की जो मिड अटलांटिक रिज है उसके बारे में कुछ कथन है। देखिए, ये मेखला है जो ये रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे मिलती है, सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर 2 प्लेट्स का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस के कारण जो है वो दरारी ज्वालामुखी या भ्रंशन का निर्माण होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और आपका यहाँ पर आपकी पेरिडोटाइट और बेसॉल्ट मैग्मा पाया जाता है, ये भी सही है। और पुरानी क्रस्ट का विनाश होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, नवीन क्रस्ट जो होती है उसका निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो बाउंड्रीज हैं ये ऐसे ऐसे करके ये जब हटेगा तो नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा, यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित मैदान तथा उनके निर्माण स्थलों में कौन सही सुमेलित है? लोस मैदान उत्तरी चीन, संप्रदाय मैदान नीदरलैंड का मैदान, तटीय मैदान फ्लोरिडा का और झीलों का मैदान आपका मध्य रूस का मैदान। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका लोस मैदान है जो उत्तरी चीन सही है, और इसके अलावा आपका ये तीसरा वाला है तटीय मैदान फ्लोरिडा का मैदान भी सही है। ठीक है, क्योंकि संप्रदाय का मैदान मतलब पेनी प्लेन्स है जो वो आपका मध्य रूस का मैदान होगा, ये इंटरचेंज है आपस में। ठीक है, और झील का मैदान आपका नीदरलैंड का मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों है जो वो गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, महासागरों में लवणता मतलब सैलिनिटी है जो उसके वितरण से संबंधित कथन है। उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उसमें उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री से स्टेटमेंट है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो उसमें उच्चतम लवणता आपकी 10 से 30 डिग्री के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, पृथ्वी पर तापमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होता है कि तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक, सही है ना? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो जिस दर से तापमान घटता है, जिस रेट से तापमान घटता है उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा तापमान की सामान्य ह्रास दर है जो मतलब नॉर्मल लैप्स रेट है जो वो कितना होता है ऊंचाई बढ़ने पर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि
यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट है जो वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। और 10 क्या होता है, 10 होता है बेसिकली ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। ये आपका ड्राई एडियाबैटिक होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है ह्यूमिड एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। ये होता है आपका 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये 6.5 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स हैं जो उनके विषय में कथन है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं और ये पवनें दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है। तो देखिए दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, तो गलत हो गए। उसके बाद तीसरा, ये पवनें महासागरों के ऊपर पूर्वी भाग में ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं कराती हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये पवनें भूमध्य रेखा के निकट आसपास में टकरा कर ऊपर उड़ जाती हैं और घनघोर कन्वेक्शनल रेन है जो वो करवाती हैं, ठीक। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा, आंसर बी। अगला देखिए, इसमें आपको बताना है कि स्टेपीज क्लाइमेट का कौन सा पार्ट है, इनमें से कौन से हैं जो स्टेपीज क्लाइमेट का पता है। पेटागोनिया का प्लेट्यू है, टेकनबर्ग भी है, एनातोलिया भी है और मसेटा प्लेट्यू भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न हाईलैंड प्लेट्यू हो गया, ठीक है, यूएसए में सेरे नेवाडा हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरोप में आपका कैस्पियन सी वाला जो एरिया हो गया और एशिया में क्या हो गया, चाइना का लोज क्षेत्र हो गया, ठीक है। यूरोप में आपका हंगरी का मैदान हो गया, ठीक है। पोलैंड, पश्चिमी यूक्रेन, साइबेरिया, इन सब में क्या है, दक्षिण पश्चिमी भाग में, यहाँ दोनों गोलार्धों में क्या है कि 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में आपका स्टेपीज क्लाइमेट है जो वो पाया जाता है, ठीक है, स्टेपीज क्लाइमेट, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, चारों ही, ये चारों ही स्टेपीज का पार्ट है। अगला देखिए, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या हिमालयन फॉल्ट फ्रंट, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, आपका इंडो तिब्बत सचर जोन जो है ये होगा किसके बीच में, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ये होगा आपका ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच, ठीक है। उसके बाद होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ये होगा आपका मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में, ठीक है। और उसके बाद एक बचा आपका हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये क्या है, ये है आपका शिवालिक के दक्षिण के जो मैदान होते हैं उसके बीच में मिलेगा आपको, ठीक है, शिवालिक के नीचे। और उसके अलावा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक और रह गया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक, ये आपका होगा अरावलीज का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, अरावलीज के ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए भारत में मैंगनीज की मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, धारवाड़ रॉक्स में, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों में, सही है। उसके बाद साइलोमेलन और ब्रोनाइट है जो वो मैंगनीज के मुख्य अयस्क हैं, ठीक, तो यहाँ दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, कौन सा, बरौनी, कोयली, हल्दिया और मथुरा, ठीक है। तो इसमें अगर रिफाइनरीज की बात करें तो चारों ही हैं जो ये आईओसी की हैं, और उसमें से बरौनी आपकी कहाँ है, बिहार में, कोयली आपकी गुजरात में, हल्दिया आपकी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और मथुरा है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, चारों ही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जल विद्युत केंद्र की परिचालित परियोजना सही सुमेलित है, ठीक है। चमेरा है जो वो हिमाचल प्रदेश में है, रगनेट है जो वो आपकी सिक्किम में है, टनकपुर उत्तर प्रदेश और आपका झज्जर राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टनकपुर है जो वो आपका पड़ेगा उत्तराखंड में, तो ये हो गया गलत, ठीक है। उसके अलावा आपका जो झज्जर है ये आपका पड़ेगा हरियाणा में, ठीक, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके अलावा चमेरा और आपका रगनेट है जो ये दोनों सही है, तो 1 और 2 यानी ए आंसर हो जाएगा। भारत में कोक आधारित उर्वरक उत्पादन इकाइयाँ कहाँ हैं, ठीक है, भारत में कोक आधारित पूछा है यहाँ पे, विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो विजयपुर मध्य प्रदेश है ये गुना है, गुना के पास में है, और ये कोक आधारित नहीं है, ये गैस आधारित है, ठीक है, गैस आधारित।
तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद रामागुंडम तेलंगाना सही है, कोरबा छत्तीसगढ़ ये भी सही है, तलचर उड़ीसा ये भी सही है। 2, 3 एंड 4 यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में किन जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? पॉलीएंड्री है जो वो प्रेवलेंट है, खस, टोडा, नायर या फिर कोटा में। ठीक है, तो ये चारों में ही है जो ये आपकी पॉलीएंड्री है जो वो फेमस है। ठीक है, खस है किस जगह की? खस है आपकी उत्तराखंड की। ठीक है, उसके बाद टोडा और कोटा ये वाली और ये वाली ये दोनों आपकी तमिलनाडु में हो जाएंगी, और नायर है जो ये आपकी केरल की है। ठीक है, केरल की। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, चारों ही है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए आर्टिकल 371 ए है जो ये मैच करेगा आपका स्पेशल स्टेटस जो दर्जा मिला है वो नागालैंड को मिला है। आर्टिकल 371 एफ का सिक्किम, और आर्टिकल 371 आई है जो वो आपका गोवा हो जाएगा, और सी है जो वो आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, 371 सी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है जो उसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो बेसिकली क्या है, 5 तरीके हैं प्राप्त करने के। ठीक है, एक आपका जन्म द्वारा, एक आपका ब्लड रिलेशन के द्वारा, और एक आपका रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इसके अलावा देशीकरण, ठीक है, देशीकरण के द्वारा, और 5वां कौन सा है, किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने के द्वारा। ठीक है, कोई एक पोर्शन है वो पूरा का पूरा अगर इंडिया में ही आ जाए, ठीक है, तो वो सारे वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? 21 के दायरे में। ठीक है, देखिए मृत्यु दंड है जो कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, ये एक केस था, वो केस का नाम आपको बताना है कि कौन सा केस था जिसके तहत मृत्यु दंड है जो वो आर्टिकल 21 में मतलब 21 का पार्ट नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ऐसा कौन सा? वो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ही है, मतलब जो केस था वो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ही है वो, ये आपको कमेंट्स में बताना है। उसके अलावा देखिए, अच्छे पर्यावरण का अधिकार है आर्टिकल 21 में, और एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 ए के तहत रखा है? जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, तो आंसर है इसका उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की उसका आंसर है आपका जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस वाले केस में कैपिटल पनिशमेंट को है जो वो क्या नाम है, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ने कहा था कि ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, शिक्षा के अधिकार के विषय वस्तु है जो वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आलोक में निर्धारित किया गया? आर्टिकल 45, आर्टिकल 41। ठीक है, 44 नहीं होगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? 44 है आपका यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सत्य है? इनको लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सही है, और ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। ठीक है, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, वेलफेयर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के बारे में सही है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और इनका जो उद्देश्य है वो देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये डीपीएसपी वाला है। ठीक है, और अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, मतलब लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। कैसी? लोकतांत्रिक और राजनीतिक। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। सही है, और आर्टिकल 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वतंत्रता के पश्चात
पहली जो मंत्रिमंडल बनी थी उसमें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो कौन थे, विधि मंत्री के पद पर थे, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 वाली, उसमें कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके वरीयता क्रम से आपको लगाना है। तो देखिए पीएम का वरीयता क्रम नंबर कौन सा है, 3, भूतपूर्व राष्ट्रपति का ये हो गया 5, और सीजीआई का हो गया आपका 9, और महान्यायवादी का हो गया 11, ठीक। तो सही क्रम से ही लगे हुए हैं सारे, आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया, बनारस में, लखनऊ में, नोएडा में या मथुरा में, ऐसा किया है उन्होंने बनारस में। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ठीक है, IAHE, ठीक है, ये है जो इसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में आपका उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और सिस्टम मतलब CATTS, ठीक है, इसकी स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स है जो, उसके साथ एक समझौता किया, ठीक है। और आपका IAHE है जो, वो किस में आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसरो सफलतापूर्वक गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन, ठीक है, नाम क्या है, विकास इंजन, ठीक है, इसका तीसरा परीक्षण अभी आयोजित किया इसने, ठीक है। और इस इंजन का जो परीक्षण है वो कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में, ठीक। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्रेन एटीएम है जो, वो कहाँ पर खुला हुआ है, फरीदाबाद में खुला है, नोएडा में खुला है, गाजियाबाद में खुला है या गुड़गांव में खुला है। तो वो खुला है आपका गुड़गांव में, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लद्दाख ने 2025 तक यूटी को कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, सिक्किम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये समझौता हुआ है आपका सिक्किम के साथ, मतलब ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टोक्यो ओलंपिक का जो गीत है वो क्या है, हिंदुस्तानी वे, ठीक है, नाम याद रखें। उसके अलावा ये गीत है जो, ये अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान के द्वारा रचित है, ठीक है, AR रहमान ने इसको रचा है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, NTPC भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर कर रहा है, खंबात में, कच्छ में, जैसलमेर में या जालौर में। तो वो कर रहे हैं रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, कच्छ में भी, कच्छ रीजन में किस जगह पे, खवाड़ा रीजन है, KHAWADA, खवाड़ा, ठीक है, खवाड़ा कहाँ पर है, ये गुजरात में ही, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। और इसका जो वो है वो 4.75 गीगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है, गीगावाट कितना हुआ, 4750 मेगावाट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका रन ऑफ कच्छ, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हाल ही में जो आपका डियरनेस अलाउंस है, DA है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए, उसमें क्या है कि 28% तक बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, सही है। और जो दूसरी चीज़ ये कि जो बढ़ोतरी है ये मूल वेतन या फिर पेंशन जो थी वो 17% की मौजूदा दर, अभी कितनी है, 17%, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो थी वो 17% थी, उस पर 11% की वृद्धि है, ठीक है। तो आंसर दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, रिपोर्ट है, क्या नाम है उसका, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट है जो, ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए इसमें कई लोग हैं, ये ज्वाइंटली जारी की जाती है आपके FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP, WHO, इन सभी के द्वारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखें, इन सभी के द्वारा जारी की जाती है। अगला देखें, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाल ही में RBI खुदरा निवेशकों के लिए RBI खुदरा योजना, जिसके माध्यम से वे सीधे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो किसको, डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या है वो सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और जो इसके 20वें गवर्नर हैं कौन है, शक्तिकांत दास, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो 20वें नहीं है, 25वें हैं, 25th गवर्नर है RBI के, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए।
अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।